नमस्कार। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ माघ मातम्य का 15वां अध्याय। 14वें अध्याय में हमने सुना कि माघ स्नान का कितना फल है। अगर माघ महीने का स्नान प्रातःकाल थोड़े से पानी में भी कर लिया जाए, चाहे इतना सा हो कि गाय के खुर डूबते हों, उसमें भी यदि स्नान कर लिया जाए तो पापियों को भी स्वर्ग की प्राप्ति होती है। और इस महीने हमें किसी भी चीज़ का दान, जैसे ईंधन है, वस्त्र है, कंबल, जूता, ये सब कुछ भी हम दान करते हैं, और अगर जरा सा भी सोना, रत्ती भर भी सोना दान कर देते हैं तो उसका फल समुद्र के समान मिलता है। चलिए अब सुनते हैं हम 15वां अध्याय। इसमें बताते हैं तीर्थराज प्रयाग की कितनी महिमा है। दत्तात्रेय जी बोले, हे राजन, प्रजापति ब्रह्मा जी ने बड़े बड़े पापों के मिटाने के लिए एवं प्रजा के हित के लिए प्रयागराज तीर्थ की रचना की थी। श्वेत वर्ण सफ़ेद रंग की गंगा जी और श्याम रंग की यमुना जी की धारा के जल की और इस स्नान की बढ़ाई भली प्रकार सुनो। ब्रह्मा जी ने पाप रूपी पशुओं को नष्ट करने के लिए ही गंगा यमुना के बीच पवित्र संगम के गर्भ में ही सरस्वती जी को स्थापित किया है, जो माघ मास के मकर के सूर्य में स्नान करने वाले को ब्रह्मलोक के रास्ते से सीधे स्वर्ग को जाने का मार्ग है। इस प्रकार इसके गुप्त संगम पर ब्रह्मलोक की रचना की है। इसका जो संगम है, जहाँ सरस्वती जी विस्थापित की हैं, वहाँ पे ब्रह्मलोक की रचना हुई है, जिससे महापापी भी जो माघ मास में गंगा यमुना के संगम में मकर के सूर्य में स्नान करता है, वह फिर गर्भ में नहीं आता, मतलब उसका पुनर्जन्म नहीं होता, वो मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। विष्णु भगवान की इस बड़ी दुर्गम माया को ब्रह्मादिक देवता भी नहीं जानते। हे राजन, जो माघ महीने में प्रयाग तीर्थ में सब पापों को नष्ट करती है और देदीप्यमान लोकों में अनेक भोगों को भोग कर मनुष्य परम ब्रह्म में लीन होता है, उसके पुण्य की गिनती चित्रगुप्त भी अच्छी तरह से नहीं जानते। 100 बरस तक निराहार रहकर जो फल प्राप्त होता है, वह फल माघ मास में 3 दिन स्नान करने से प्राप्त होता है। जो फल हमें 100 साल तक खाना नहीं खाएंगे जब प्राप्त होगा, वह फल हमें माघ के महीने में, इन दिनों जो माघ का महीना चल रहा है, उसमें अगर हम 3 दिन भी स्नान कर लेते हैं तो उसका फल प्राप्त हो जाता है। जो फल सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र में सहस्त्र भार सोना दान करने से एवं सैकड़ों अश्वमेघ तथा हजारों राजसूय यज्ञ के करने से प्राप्त होता है, वह माघ महीने में गंगा यमुना के संगम में त्रिवेणी में प्रतिदिन स्नान करने से अवश्य प्राप्त होता है। पृथ्वी पर जितने तीर्थ और सप्तपुरी हैं, हे राजन, वे सब माघ मास में त्रिवेणी में स्नान करने के लिए जाते हैं। मतलब धरती पर जितने भी तीर्थ हैं और सप्तपुरियाँ हैं, वे सब भी माघ के महीने में त्रिवेणी में स्नान करने जाती हैं। सब तीर्थों का वर्ण पापियों के संसर्ग दोष से श्याम वर्ण हो जाता है। जितने भी तीर्थ हैं उनका रंग पापियों के, जब वो नहाते हैं तो उनके दोष से श्याम वर्ण हो जाता है, परंतु माघ मास में त्रिवेणी स्नान करने से वे सब श्वेत वर्ण अर्थात पवित्र हो जाते हैं। इसलिए वो सब तीर्थ भी माघ महीने में त्रिवेणी में स्नान करने आते हैं और श्वेत वर्ण हो जाते हैं अर्थात पवित्र हो जाते हैं। हे राजन, वाणी, मन तथा शरीर से कल्प भर के जन्मों के एकत्र किए हुए मनुष्यों के समस्त पाप गंगा यमुना के संगम में माघ महीने में 3 दिन स्नान करने से नष्ट हो जाते हैं। यदि गंगा यमुना के संगम में माघ महीने में केवल 3 दिन स्नान कर लिया जाए, तो हमने जितना भी बोलने के द्वारा अपने मन में किसी के लिए गलत विचार आए हों या शरीर से हमारे से जो पाप हो जाते हैं, वो सब माघ महीने में 3 दिन स्नान करने से नष्ट हो जाते हैं। जैसे सर्प अपनी पुरानी केंचुली छोड़ता है, उसी तरह मनुष्य पापों को छोड़कर स्वर्ग में जाता है। गंगा जी में चाहे जहाँ स्नान किया जाए, वह सब कुरुक्षेत्र के समान पुण्य फलदाता है। कुरुक्षेत्र के स्नान से 10 गुना फल वहाँ मिलता है, जहाँ पर गंगा जी विंध्य पर्वत से संगत हैं। मतलब जहाँ विंध्य पर्वत के संगम से निकलती हैं गंगा जी, वहाँ स्नान करने का बहुत ज़्यादा फल है। इससे भी 100 गुना फल काशी की उत्तर वाहिनी गंगा जी में, काशी से भी 100 गुना फल गंगा यमुना के संगम में, और इससे भी 1000 गुना फल जहाँ गंगा जी पश्चिम में बहती हैं, वहाँ स्नान करने से प्राप्त होता है। हे राजन,
वहाँ गंगा जी के दर्शन मात्र से ही ब्रह्म हत्या आदि पापों का नाश हो जाता है। पश्चिम में बहने वाली गंगा जी और कालिंदी यमुना जी नदी के दुर्लभ संगम में माघ महीने में स्नान करने से कल्प भर तक के पाप नष्ट हो जाते हैं। अतः भूमि पर त्रिवेणी को ही अमृत कहते हैं। माघ महीने में मुहूर्त मात्र की प्राप्ति देवताओं को भी दुर्लभ है। ब्रह्मा, विष्णु, महादेव, रुद्र, आदित्य, मरुद्गण, गंधर्व, लोकपाल, यक्ष, किन्नर, सर्प और अणिमादि गणों सहित सिद्धगण एवं अन्य तत्ववादी जन ब्रह्माणी, पार्वती, लक्ष्मी, इंद्राणी, मेना, हिमालय की पत्नी का नाम मेना था, दिति और अदिति, संपूर्ण देव पत्नियाँ व नाग पत्नियाँ, घृताची, मेनका, रंभा, उर्वशी, तिलोत्तमा आदि अप्सरागण और सब पितृगण त्रिवेणी में स्नान करने आते हैं। मतलब इतने सारे पुण्यवान लोग और देवता सब त्रिवेणी में स्नान करने के लिए माघ महीने में आते हैं। हे राजन, कलयुग में छिपे रूप से और सतयुग में प्रत्यक्ष रूप से संपूर्ण देवता त्रिवेणी में माघ स्नान के लिए आते हैं। कलयुग में तो वो अपना रूप छिपा करके आते, किसी को दिखाई नहीं देते, और सतयुग में प्रत्यक्ष रूप से आते हैं। में 3 दिन स्नान करने का पुण्य प्राचीन समय में कांचन मालिनी ने एक राक्षस को दिया था, जिसके प्रभाव से वह भी पाप मुक्त हो गया था। जो फल सहस्र अश्वमेघ यज्ञ करने से प्राप्त होता है वह फल त्रिवेणी के स्नान से प्राप्त होता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। जो मनुष्य इस महात्म्य को भक्तिपूर्वक सुनता है, दूसरों को सुनाता है, वह विष्णु लोक को जाता है। बोलो विष्णु भगवान की जय, माँ लक्ष्मी जी की जय, माघ महात्म्य की जय। नमस्कार।